माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर वेरी फाइन। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अब फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर ही दिया होगा, क्योंकि 31 अक्टूबर से ही आपका RRB JEE 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो एक डाउट बार बार निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि सर जोन कैसे सिलेक्शन करें, या फिर जिसको आप बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, टॉप 5 सेफ जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। देखो, ये जो रेड ग्रीन ये सब है, ऐसा कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली। सेफ जोन कौन सा निकल के आया वो एग्ज़ाम के बाद पता चलता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि एक ऐसा जोन बताऊंगा सेफ जो होगा एकदम, वहाँ से करने के बाद आप निकाल देखो एग्ज़ाम निकाल लोगे, कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इससे बेहतर है कि आप अपने लिए बेस्ट जोन कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। सेफ जोन करके कुछ भी नहीं होता है, बेस्ट जोन होता है। और हर कोई, मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो जहाँ पे जोन सिलेक्शन की बात आती थी तो मैं वहाँ पे ये प्रोसीजर अप्लाई करता था। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है जिस जोन से आप भरोगे फॉर्म, वो सेलेक्ट करने से पहले, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो सेफ जोन वाले वीडियोज़ हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, फैक्ट दिखाऊंगा 2024-19 वाले एग्ज़ाम, 18 वाले एग्ज़ाम का, कि एक्चुअली में होता क्या है। कि अभी जो आप ज़्यादा वैकेंसी देख के प्रभावित हो जाते हो कि मान लो इस बार कोलकाता में आपका बम्पर वैकेंसी है तो कोलकाता सेफ हो गया, ऐसा क्या रियलिटी में है, ये भी मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा, फैक्ट फिगर के साथ दिखाऊंगा लास्ट में। मगर पहले काम की बात करते हैं कि भैया जोन कैसे सेलेक्ट करो। देखिए, यहाँ पे दो तरह की बातें हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। पहली बात तो ये है, कुछ कैंडिडेट्स का है कि मान लीजिए इस बार आपका बस सिलीगुड़ी में वैकेंसी नहीं है, बाकी सारे ही जोन में वैकेंसी है, तो सिलीगुड़ी को हम लोग छोड़ ही देते हैं। जो सिलीगुड़ी के बंदे हैं वो आसपास के जोन में ही उनको भरना है। कुछ बंदों का है कि हमको सर कहीं पोस्टिंग मिले, कहीं भी मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी हम म्यूचुअल करा के चले आएंगे, या फिर नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फार बेटर वो अपना जितना भी आपका रिमेनिंग जोन है सारे को, सिलीगुड़ी छुड़ा के सारे को आप कंसीडर करेंगे। जो मैं मेथोलॉजी डिस्कस करूँगा उसके लिए सारे ही को आप कंसीडर करेंगे। और कुछ का है कि जैसे कि देखो, इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया कि सर मेरे घर में प्रॉब्लम है, या किन्हीं के पेरेंट्स बीमार रहते हैं, या उनको घर पे रहना बहुत आवश्यक है, दूर नहीं जा सकते वो। तो इस केस में उनका कहना है कि सर मुझे जल्दी ट्रांसफ़र चाहिए, मुझे जल्दी ही अब घर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे जॉब कर पाएंगे, क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर तो है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से आप बहुत जल्दी ट्रांसफ़र पा सकते हो, ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। मगर म्यूचुअल भी क्या इतना आसान होता है? म्यूचुअल का मतलब है कि आपको आपके बदले एक लड़का चाहिए, एक कैंडिडेट चाहिए जो कि आपके पोस्ट पे आए, तो वो आपको खोजना पड़ेगा, फिर आप दोनों म्यूचुअल करोगे। तो वो इतना आसान नहीं होता है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर खोजना पड़ेगा। तो बाद में सिलेक्शन लेने के बाद फिर अगर इस टाइप का अगर आपका केस अभी ही आप सोच लो कि अगर आपको घर पे रहना बहुत आवश्यक है, तो कभी भी अगर कोई चेन्नई के हो तो जम्मू कश्मीर डाल दो, ऐसा मत करना। या फिर कोई कोलकाता के हो तो चेन्नई डाल दो, ऐसा भी मत करना। तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता है, तुरंत इंस्टेंट ट्रांसफ़र बाय लक हो सकता है, तुरंत नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है, ये मान के चलो। तो उस केस में वो बच्चे आसपास के जोन, जो 4-5 जोन उनके नज़दीक हैं, जैसे कि मान लो कोई कोलकाता का है तो उसके नज़दीक क्या क्या है, मालदा हो जाएगा, उसके नज़दीक आप जैसे सिलीगुड़ी नहीं है तो गुवाहाटी हो जाएगा, उसके नज़दीक मुजफ्फरपुर हो जाएगा, उसके नज़दीक पटना हो जाएगा। तो इस टाइप से नज़दीकी 4-5 जोन को आप कंसीडर करना इस मेथोडोलॉजी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कंसीडर करिएगा पहले देखिए। पहले तो ये चीज़ देख लो कि आप, मैं सबकी एक बार लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल, ECE, उसके बाद आपका मैकेनिकल, उसके बाद सिविल, उसके बाद आपका CSIT वाले भी एलिजिबल हैं। बहुत बच्चों का मैसेज आया था, आप अगर वीडियो देख रहे हो, मैंने रिप्लाई भी किया था, मगर फिर से सुन लो कि आप बिल्कुल एलिजिबल हो JEE का एग्ज़ाम देने के लिए। BSc में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चाहिए, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स होना चाहिए, ओनली मैथ नहीं चलेगा CMA के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप एलिजिबल किसके लिए हो? सिविल छुड़ा के सबके लिए लगभग आप एलिजिबल हो। ECE वाले सिविल छुड़ा के सबके लिए एलिजिबल हो। मैकेनिकल यहाँ पे आप ECE, ECE छुड़ा के सब, ECE और सिविल
ईसीई और सिविल छुड़ा के सबके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी, ये चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा आपको। सिविल वाले सिविल के लिए एलिजिबल हो प्लस डीएमएस के लिए एलिजिबल हो, सीएसआईटी वाले डीएमएस के लिए एलिजिबल हो प्लस ईसीई के लिए एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और ये तो बस ठीक है, 63 सीट है आपका बीएससी वाला सीएमए का, ये बस अपने में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ अगर सीट देखोगे आपका 2569 जो सीट है, इसमें अगर सीट भी आप कैलकुलेट करोगे ओवरऑल में तो आपको 1766 यहाँ निकल के आएगा, ये भी 1766 ही निकल के आएगा, ये आपको 1548 सीट है। और उसके बाद यहाँ 935 मिलेगा आपको, सीएसआईटी वालों का मिलेगा 413। ये हो गई ओवरऑल फाइट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। मगर ये चीज़ आपको ओवरऑल में अभी नहीं देखना है, जब आपको जोन सेलेक्ट करना है यही चीज़ आपको देखना है अपने रिस्पेक्टेड जोन में। जो नज़दीक रहना चाहते हैं मात्र 4-5 जोन को सेलेक्ट कीजिए। वो 4-5 जोन आपका मान लीजिए ABCDE है, उसमें सबसे पहले आप देखिए आपके ब्रांच, आप अगर मान लो इलेक्ट्रिकल से हो तो कितने वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो, कितने वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपको क्या देखना है, आप कैटेगरी देखिए, आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, क्योंकि CBT 1 में अगर किसी कैटेगरी के थ्रू आप क्वालिफाई करते हो तो सेम कैटेगरी आपको CBT 2 में कंसीडर किया जाएगा, आप फिर सारे कैटेगरी में वहाँ फाइट नहीं कर पाओगे। तो ये भी देखना आपका ज़रूरी है, एलिजिबल कितने सीट पे हो, कितना सीट आपका कैटेगरी में अवेलेबल है, और ये जोन का डिस्टेंस क्या है आपके घर से, डिस्टेंस फ्रॉम होम। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, शुरू में लगता है कि हो जाएगा मगर बाद में दिक्कत होती है, ये भी आप नोट कीजिए। ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट किलोमीटर लिखना है, मगर एक मोटा मोटी मान के चलो कि कौन ज़्यादा दूर है कौन कम दूर है, ये भी आपको नोट करना है। ऐसे ही आप बी का करो, सी का करो, डी का करो, ई का करो। इससे क्या पता चलेगा कितने सीट पे आप किस जोन में एलिजिबल हो, उस कैटेगरी में आपके पास कितनी सीटें हैं और डिस्टेंस आपके घर से क्या है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। जो सारे ही जोन को सेलेक्ट करेंगे, मान लो जिनको कि घर से बाहर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे ही जोन को आप सेलेक्ट करके ऐसा एक टेबल बनाओ और वहाँ पे आप देखो। अब इस चीज़ का अब काम आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होगा कि 2024 वाला जो जेई था उसमें हाईएस्ट कट ऑफ एंड लोएस्ट कट ऑफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि 2024 में दोस्तों, 2024 वाले में हाईएस्ट कट ऑफ वाले जोन कौन कौन से थे। तो इस बार का जो आपका हाईएस्ट वैकेंसी है ना, वही था हाईएस्ट कट ऑफ वाला, कोलकाता टॉप पे था फर्स्ट, दूसरा था अजमेर। ये मैं हाईएस्ट कट ऑफ बोल रहा हूँ, यहाँ हाईएस्ट लिख देता हूँ, फिर लोएस्ट भी बताऊँगा। तीसरा था आपका भोपाल, चौथा था आपका सिकंदराबाद, और एक कोरिलेशन भी दिखाऊंगा वैकेंसी के साथ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये 4-5 हो गए। उसी तरह अगर लोएस्ट देखो, लोएस्ट कट ऑफ कहाँ पे थे दोस्तों, लोएस्ट कट ऑफ जोन थे आपके, सबसे कम था सिलीगुड़ी जो कि इस बार है ही नहीं तो काट ही दो। उसके बाद था बेंगलोर, उसके बाद था अहमदाबाद, उसके बाद था मालदा, उसके बाद था जम्मू एंड कश्मीर। ये थे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके कट ऑफ, और सॉरी सबसे कम कट ऑफ यहाँ था, उसके बाद ये सब, और सबसे हाईएस्ट इधर था। तो अगर ये हाईलाइटेड जोन्स में अगर आपका कोई फॉल कर रहा है, कॉमन जोन ABCDE में, F में, G में, जहाँ तक आप जाते हो, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट क्या कर लेना, मान लो कि कहीं एलिजिबल सीट आपका 200 मिल रहा है और कहीं 190 मिल रहा है, कहीं 170 मिल रहा है, और इसमें मगर 200 वाला एकदम रेड है। ठीक है, रेड मतलब कि पिछले बार बहुत हाईएस्ट कट ऑफ गया था, और ये वाला आपको एकदम सही लग रहा है कि मतलब मीडियोकर कट ऑफ गया था, ज़्यादा नहीं गया था, तो ठीक है कंसीडर कर सकते हो। 10 सीट से कोई आना जाना नहीं है, आप 190 वाला से भर दो। मान लो आपका कट ऑफ भी पिछले बार वहाँ से कंपटीशन भी कम था, कट ऑफ भी कम था, और इस बार आपको सीट भी ठीक ठाक आपकी कैटेगरी और ये में मिल जा रहा है, तो आप यहाँ से डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको एडजस्टमेंट करना है। कोई आपको ये टेलर्ड जिसको कहते हो ना एकदम स्पून फीडिंग, ऐसा कोई अगर आपको बताता है तो गलत बताता है दोस्तों। कहीं भी कोई सेफ जोन फेफ जोन का ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। जोन सिलेक्शन कीजिए, आप खुद के लिए बेस्ट जोन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं मेथडोलॉजी आपको बता रहा हूँ, मेथड क्या है इसका ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ये किसी भी एग्जाम में लागू होगा, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, जहाँ भी जोन वाला प्रॉब्लम है वहाँ ये लागू होता है। तो देखो एक फैक्ट मैं बताता हूँ अब, काहे कि मैं देखा कि कुछ कह रहे हैं लोग कि अरे कोलकाता में बम्पर वैकेंसी है, चलो इसी बार का दिखाता हूँ। 2025 में आपका क्या है, सबसे टॉप वैकेंसी किस में है, कोलकाता। उसके बाद हमारा मुंबई, पिछले बार मुंबई में था टॉप, इस बार कोलकाता में टॉप है। उसके बाद है आपका प्रयागराज, उसके बाद है आपका चेन्नई, उसके बाद है आपका अहमदाबाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं देखिए, जिसको आप कहते हो ना कि एवरेज कंपटीशन क्या रहा था। एवरेज कंपटीशन मतलब
पर सीट पे लड़ने वाले बच्चे कितने थे, ठीक है, पर सीट पे लड़ने वाले बच्चे कितने थे। ये मैं एक मोटा मोटा डेटा बता रहा हूँ, 18 + 24 दोनों का एक मिला हुआ है। तो कोलकाता का अगर देखा जाए दोस्तों तो देखा गया है कोलकाता में लगभग 165+ बच्चे थे एक सीट पे। वहीं मुंबई की बात की जाए तो 220+ बच्चे थे एक सीट पे। प्रयागराज का बात किया जाए दोस्तों तो वहाँ पे लगभग 190+ बच्चे थे एक सीट पे। चेन्नई की बात किया जाए तो 260+ बच्चे थे एक सीट पे। अहमदाबाद में अगर देखा जाए तो 150+ बच्चे थे एक सीट पे। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है, और वैकेंसी हमेशा ही कोलकाता मुंबई में अच्छी ही आई है, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहेगी बच्चों वो सारे बच्चे उधर अट्रैक्ट होते हैं। वैकेंसी ज़्यादा मतलब एक कट ऑफ कम जाएगा वहाँ हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीट ज़्यादा होने से सेफ जोन कोई बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। और हाईएस्ट कट ऑफ भी कोलकाता का गया है, वहाँ पे एवरेज कंपटीशन भी आपको देखिए 60 से ऊपर 165 से ऊपर है पर सीट। उसके बाद आपका हाईएस्ट वैकेंसी भी वहीं पे था, मुंबई के बाद कोलकाता ही था लगभग। तो कोलकाता में वैकेंसी आपको मुंबई के बाद नहीं था एक्चुअली, थोड़ा मुंबई में तो 1200-1400 था, वहाँ पे 600-700 वैकेंसी था। वैकेंसी थोड़ी कम थी 24 वाले में, फिर भी 600-700 वैकेंसी बहुत है इस बार का अगर आप कंपेरिजन करोगे तो। बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मोटा मोटा कहना क्या है कि बच्चे जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ही जोन्स ऐसे हैं जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलोर है, ये जोन हर बार देखा गया कि कट ऑफ के मामले में थोड़ा कम जाता है। इसलिए जाता है कि थोड़ा सा प्राइवेट वाला कल्चर वहाँ ज़्यादा है, लोकल लोग शायद कम भरते हैं इसलिए। तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखिए। उसके बाद देखो हड़बड़ी मत करो फॉर्म भरने में, ठीक है। फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाओ। बहुत बच्चों का आ रहा था मैसेज कि सर सर्टिफिकेट एकदम रेलवे वाला फॉर्मेट पे साइन नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तुम्हारा वैलिड अगर रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वैलिड सर्टिफिकेट है, तुम्हारा वैलिडिटी उसका जिंदा है इस डेट तक, ठीक है, तो वो वाला डाल के आप फॉर्म भी भर दो। डीवी के टाइम में आप जो रेलवे वाला फॉर्मेट है उस पर बनवा लीजिएगा, जमा कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ रहे हो ना, ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ मत रखिए। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, थोड़ा लेट लगेगा, मैं भी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, थोड़ा प्रेशर ऑफिस में बढ़ा हुआ है, तो मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाता हूँ, मगर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको जवाब दे दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, फ्री है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों इन सब फैक्टर्स को आप कंसीडर कीजिए, फिर आप जोन आराम से सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिए, ठीक है। हड़बड़ा के फॉर्म मत भरिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन एनालिसिस अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी है एनालिसिस मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में लेके आऊँगा। ऐसे ही सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब रहें, ट्यून्ड अप रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।